सोनम ने अपने पति राजा के साथ बेवफाई की। शादी के 1 महीने के भीतर ही भाड़े के टट्टुओं से अपने पति को मरवा दिया, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ एग्जिट प्लान कामयाब कर पाती उससे पहले ही सारा भेद खुल गया। अब उसकी कुंडली निकलकर सामने आई है। एक पंडित जी निकलकर सामने आए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है और उन्होंने जो आगे के लिए कहा है वो अपने आप में और भी ज्यादा हैरतअंगेज है। क्या पंडित जी का दावा है और उसकी कुंडली में ऐसा क्या था, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस कहानी में 3 किरदार हैं, राजा, राज और सोनम। दोस्तों, सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है, सोनम जेल में है, पुलिस पूछताछ कर रही है। इस बीच एक पंडित जी निकलकर सामने आए हैं। वो पंडित जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। इस खबर को देखिए दोस्तों, यूपी तक की ये खबर है दोस्तों, और इस पर लिखा है, राजा और सोनम की कुंडली जांचने वाले पंडित NK पांडे को सब कुछ पहले ही पता चल गया था, क्वेश्चन मार्क। जानिए उन्होंने क्या बताया। सोनम और राजा की कुंडली देखकर पंडित NK पांडे ने क्या भांप लिया था, क्वेश्चन मार्क। खबर में अंदर लिखा है दोस्तों कि पंडित NK पांडे सोनम के परिवार के पुराने परिचित हैं। हमारे साथ खास बातचीत में, यानी कि यूपी तक से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि 23 मई को जब सोनम और राजा के गायब होने की खबर आई और सोनम के घर में मातम का माहौल छा गया, तब उन्होंने दोबारा कुंडली देखी। मैंने सोनम की कुंडली दोबारा देखी और उसमें साफ संकेत मिला कि इस घटना में किसी महिला का हाथ है और ये सब पूर्व दिशा की ओर हुआ है। इसके साथ ही ये भी संकेत मिले कि लौटने में विलंब होगा, पंडित पांडे ने ये बताया। इसके अलावा खबर में आगे ये भी लिखा है कि उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई और पत्नी ने जाकर सोनम के घर पर भी ये बात कह दी। पंडित का दावा है कि इसी के बाद ये बात लोगों तक पहुंची, लेकिन सोनम के परिवार ने उनसे कोई और संपर्क नहीं किया। आगे खबर में लिखा है, पंडित NK पांडे ने बताया कि जब शादी की बात आई तो उन्होंने सोनम और राजा दोनों की कुंडली देखी थी। दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन योग अच्छे बन रहे थे, इसलिए विवाह को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि कुंडली में एक दूसरे के लिए उपयुक्त संकेत थे, इसीलिए मैंने सलाह दी कि शादी हो सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या हत्या में मांगलिक दोष उतरता है जैसा कि कुछ अफवाहों में कहा जा रहा है, तो पंडित NK पांडे ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सरासर झूठ है, कोई भी ज्ञानी ज्योतिषाचार्य ऐसी बात नहीं मानेगा। हत्या जैसे पाप से कोई दोष नहीं उतरता बल्कि और बढ़ता है। आगे खबर में लिखा है, पंडित पांडे ने यह भी बताया कि जब सोनम लापता हुई तो उनके घर में 2-3 दिन पूजा हुई, कोई और पंडित पूजा कराने आया था। इसके अलावा सोनम की फोटो उल्टी टांगी गई थी, जो आमतौर पर किसी संकट या अपशगुन से निपटने के लिए की जाती है। उन्होंने कहा कि संभव है किसी और पंडित ने यह सलाह दी हो, लेकिन इससे घर का माहौल और रहस्यमयी हो गया था। तो दोस्तों, यूपी तक ने जिन पंडित जी से बातचीत की है उन्होंने ये खुलासे किए हैं और कहा है कि उन्होंने जो कहा था वो सच साबित हुआ। जो घटना थी वो उसी दिशा में हुई और इस घटना में विलंब भी हुआ। और उसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके घर में, सोनम के घर में, उसकी उल्टी फोटो टांग कर पूजा की जा रही थी। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा था, इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। एक और खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों, जो कि NDTV की है। इस खबर में लिखा है दोस्तों, राजा रघुवंशी की मौत की भविष्यवाणी करने वाले पंडित ने किए और भी कई चौंकाने वाले खुलासे। पंडित अजय दुबे ने बताया कि राजा रघुवंशी के परिजनों ने संपर्क किया था, जिसके बाद प्रश्न कुंडली के बाद मैंने उन्हें बताया था कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद उनके परिजनों ने बहू के बारे में पूछा था, तब मैंने बताया था कि बहू सही सलामत है। तो दोस्तों, ये दूसरे पंडित जी हैं, ये राजा की तरफ वाले पंडित जी हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको कहानी बताई वो सोनम की तरफ वाले पंडित जी थे। उन्होंने जो कुंडली देखकर बताया था, मैं उसकी बात शुरुआत में कर रहा था। अब यहां पर बात हो रही है राजा के परिवार से जो पंडित जी जुड़े हैं उनकी, और NDTV ने जो खबर दी है उसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस खबर में लिखा हुआ है, पंडित अजय दुबे ने बताया कि राजा रघुवंशी के परिजनों ने संपर्क किया था, जिसके बाद प्रश्न कुंडली के बाद मैंने उन्हें बताया था कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद उनके परिजनों ने बहू के बारे में पूछा था, तब मैंने बताया था कि बहू सही सलामत है, वो पूरब और उत्तर दिशा में हो सकती है। मेरे बताए अनुसार ही कुछ दिनों बाद राजा की हत्या की बात सामने आई और मेरे बताए दिशा से ही सोनम मिली भी। खबर में आगे लिखा है दोस्तों, पंडित अजय दुबे ने यह भी बताया कि सोनम को मंगल दोष है। जब तक उसका मंगल दोष नहीं उतारा जाएगा तब तक उसके साथ ऐसी ही घटनाएं होंगी। पंडित जी ने यह भी कहा कि सोनम की दूसरी शादी होगी तो भी यही होगा, ये नहीं करेगी तो कोई और कर देगा। इसके लिए सोनम के परिजनों को कुछ पूजा करानी होगी।
इस दावे के अलावा पंडित जी ने यह भी बताया है कि मेरी प्रश्न कुंडली में ये बात सामने आई कि इस पूरे मामले में 8-10 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें 2 महिलाएं होंगी। सोनम के रूप में 1 महिला मिल चुकी है, साथ ही राज कुशवाहा समेत 3 भाई के हत्यारे मिल चुके हैं। पंडित जी ने यह भी कहा कि अभी इस मामले में एक और महिला समेत 3-4 लोग और भी सामने आएंगे। पंडित जी ने यह भी कहा कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आने में कम से कम 1 महीना और लगेगा। उन्होंने यह भी बताया कि हमने राजा की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ किया है, राजा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये दावे किए जा रहे हैं पंडित जी की तरफ से। ये कहा गया है, जो राजा की तरफ वाले पंडित जी हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी 1 महीना और लगेगा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होकर और लोगों के चेहरे खुलने में। और इस मामले में सिर्फ इतने ही दोषी नहीं हैं, इतने ही गुनहगार लोग नहीं हैं, अभी और लोग भी सामने आएंगे। कम से कम 4-5 लोग और सामने आएंगे, जिसमें से 1 महिला भी होगी, क्योंकि पंडित जी का यह दावा है कि इस पूरे मामले में 2 महिलाओं की संलिप्तता हो सकती है। अब ये दूसरी महिला कौन है दोस्तों, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। ये महिला क्या राजा से संपर्क में थी या फिर सोनम से संपर्क में थी? आखिरकार ये कौन सी मिस्ट्री गर्ल है, मिस्ट्री वुमेन है, जो अब उभर कर सामने आएगी इस पूरे केस में? और क्या उस महिला के जरिए ये पूरा केस पलट जाएगा या फिर क्या होगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। पंडित जी ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती दोषी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आपको दोषी नहीं माना है। बातचीत कुछ भी नहीं हुई है, उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है, और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। गाजीपुर में मिले थे तब आपको क्या सोचा? क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिले। चलो भाई, गाड़ी कैसे निकलेगी?